चलिए आज बात करते हैं शेयर बाजार के एक ऐसे पैटर्न की जो देखने में तो मुश्किल लगता है, लेकिन ये एक बहुत बड़े मार्केट रिवर्सल का इशारा दे सकता है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। एक स्टॉक जिसकी कीमत दोगुनी हो गई और फिर लगभग सारी बढ़त गंवा दी। ये एक क्लासिक केस है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इस बड़ी गिरावट का अंदाजा पहले से लगाया जा सकता था? क्या कोई वार्निंग साइन था? जी हाँ, बिल्कुल थे। और वो चेतावनी थी एक खास चार्ट फॉर्मेशन के रूप में, जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर स्टॉप। अब ये नाम सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर चलिए इसे एकदम आसान करके समझते हैं। तो इस पैटर्न को सही से पहचानने के लिए सबसे पहले इसकी बनावट को समझना जरूरी है। देखिए, ये मुख्य रूप से दो तरह का होता है। ज्यादातर मामलों में आपको एक हेड के साथ कई सारे शोल्डर्स दिखाई देंगे, पर कभी-कभी, जो कि बहुत कम होता है, एक से ज्यादा हेड भी हो सकते हैं। दोनों ही हालात में ये एक मजबूत संकेत माना जाता है। पता है ये पैटर्न इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? क्योंकि ये अक्सर एक जबरदस्त तेजी के बाद बनता है और जो नए निवेशक हैं वो इसके जाल में फंस जाते हैं। तो फिर सवाल ये है कि इस पैटर्न को भरोसे के साथ कैसे पहचानें? घबराइए नहीं, इसके लिए एक सीधी साधी चेकलिस्ट है। किसी भी एनालिस्ट के लिए इस पैटर्न को कंफर्म करने के लिए ये 3 सबसे जरूरी कदम हैं। चलिए एक एक करके इन पर गौर करते हैं। इस पैटर्न की सबसे दिलचस्प बात होती है इसकी सिमेट्री, मतलब बाएं और दाएं शोल्डर्स, कीमत और समय दोनों ही मामलों में एक दूसरे की मिरर इमेज की तरह होते हैं। दूसरा अहम सुराग मिलता है वॉल्यूम से। जैसे जैसे ये पैटर्न बनता है, शेयरों की खरीद बिक्री घटती जाती है। ये साफ संकेत है कि खरीदारों का जोश अब ठंडा पड़ रहा है। और यहां आता है सबसे बड़ा कंफर्मेशन, नेकलाइन का टूटना। नेकलाइन आप समझ लीजिए वो एक लाइन है जो पैटर्न के सभी निचले पॉइंट्स को जोड़ती है, और जैसे ही कीमत इसको तोड़ के नीचे बंद होती है, बस वही है असली गिरावट का ट्रिगर पॉइंट। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। कभी कभी ये पैटर्न बिल्कुल परफेक्ट दिखने के बाद भी फेल हो जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। जरा इस यूएल कॉर्प के चार्ट को देखिए। इसमें पैटर्न के सारे गुण मौजूद थे, लेकिन ये कभी टूटा ही नहीं, बल्कि कीमतें और ऊपर चली गईं। इससे एक बात साफ होती है कि टेक्निकल एनालिसिस संभावनाओं का खेल है, गारंटी का नहीं। बाजार कभी-कभी सबसे अच्छे सेटअप को भी धत्ता बता सकता है। तो चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। असल में ये पैटर्न कितनी बार काम करता है और इसके नतीजे क्या होते हैं। अगर बाजार पहले से ही मंदी की चपेट में है, यानी बेयर मार्केट है, तो इस पैटर्न के कंफर्म होने के बाद औसतन 27% की गिरावट देखी गई है। ये एक बहुत बड़ी गिरावट है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो इसकी विश्वसनीयता है। बेयर मार्केट में इसके फेल होने की दर सिर्फ 1% है। जी हां, सिर्फ 1%। जैसा कि डेटा दिखा रहा है, ये पैटर्न दोनों ही तरह के बाजारों में काम करता है, लेकिन जब बाजार पहले से ही कमजोर हो, तब ये कहीं ज्यादा असरदार साबित होता है। तो इस जानकारी को अमल में कैसे लाया जा सकता है? कुछ बुनियादी रणनीतियां हैं। पहली, पैटर्न की ऊंचाई के हिसाब से एक टारगेट सेट करें। दूसरी, जब तक नेकलाइन टूट ना जाए कोई एक्शन ना ले। और सबसे जरूरी, अपने स्टॉप लॉस को सही जगह पर लगाकर अपने रिस्क को हमेशा कंट्रोल में रखें। तो अब जब इस पैटर्न के सारे राज सामने आ चुके हैं, तो क्या इससे किसी चार्ट को देखने का नजरिया बदल सकता है, खासकर जब वो अपने पीक के पास हो? और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये सारी जानकारी सिर्फ सीखने सिखाने के मकसद से है। ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें।